आप लोगों का एलसीसी में स्वागत करता हूं। बिल गेट्स ने बहुत ही कमाल की बात कही है, अगर आप गरीब जन्म लेते हैं तो इसमें आपका कहीं कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर जाते हैं तो इसमें आप ही का दोष है। ऐसा मैं भी मानता हूं। चलिए, आखिर सवाल उठता है कि गरीब रहने के कारण क्या है। स्कूल, जब कोई भी लड़के युवा स्कूल कॉलेज में रहते हैं तो सबकी इच्छा होती है मैं बड़ा होऊंगा, अमीर बनूंगा, घर बनाऊंगा, बंगले लेंगे, गाड़ी लेंगे, सारी चीज़ों की शौक होता है। लेकिन मात्र 5% लोग ही ऐसा कर पाते हैं, 95% लोग फेल हो जाते हैं, ऐसा नहीं कर पाते हैं, असफल रह जाते हैं। ऐसा क्यों? मैंने कुछ पॉइंट फाइंड आउट किया है, चलिए आप लोगों के बीच रखते हैं, जो मुझे लगा कि ये सब चीज़ें ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोग पीछे रह जाते हैं। पहला होता है माहौल। हम जिस माहौल में जन्म लेते हैं वहाँ आसपास में हमारे माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के, गांव में लोगों की जो सोच होती है, मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। दाल रोटी खाओ, प्रभु का गुण गाओ, सीताराम 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 कहिए, जही विधि राखे राम वही विधि रहिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। जब हमारे यहाँ का माहौल, प्रोग्रामिंग, हमारी सोच ही इसी प्रकार की रहेगी कि हम दाल रोटी खाकर ही खुश हैं, जब हमारा यही माहौल रहेगा कि ईश्वर जो देगा बस उतना खा लेंगे, बस वही का पर्याप्त है, या ईश्वर से हम खुद कहेंगे कि उतना ही दीजिए जिसमें हमारा पेट भर जाए और साधु तो भूखा नहीं जाए, इससे ज़्यादा हम लोग कुछ चाहिए ही नहीं, तो फिर हम कैसे अमीर बन सकते हैं? अमीर अगर बनना है तो उसके लिए, अमीर बनने के लिए अमीर वाली सोच होनी चाहिए। इन छोटी सोच, इन छोटी माहौल से मुझे ऊपर उठना होगा, जो संभव भी नहीं है। जिसका जहाँ जन्म होता है वो उसी प्रकार के माहौल में पला है, पढ़ा है, उसी प्रकार की उसकी अपनी सोच बनेगी। इसमें शायद किसी का दोष नहीं। मैंने माहौल की बात की कि हम हमारे गरीब रहने में माहौल भी एक बहुत बड़ा साझेदार होता है। दूसरा जो है सबसे बड़ा कारण है वो है साहस। साहस जो है ये एक युवा को गरीब रहने में या पीछे रखने में मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर हम कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, किसी ट्रेनिंग चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बड़े शहर जाना चाहते हैं, कई प्रकार के काम, बड़े कार्य करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से साहस ही नहीं आता है। हमारा साहस नहीं होता है, हमें डर लगता है। कई प्रकार के अंदर ऐसे होते हैं, बातें चलती हैं, डर रहता है कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, असफल होने का डर, पैसा डूब जाने का डर, रिस्क लेने से डरना कि रिस्क लें कि नहीं ले, चलो भाई सब कुछ सही है, बस इसी में रहना है, लोगों के मजाक उड़ाने का डर, लोगों को असफलता का डर, कई प्रकार के डर होते हैं और हम साहस नहीं कर पाते हैं कई बार फैसला लेने का कि इस फैसले को लेकर हम आगे बढ़ेंगे तो हम सफल हो सकते हैं। हमारे ख्याल से तीसरी कारण पर आते हैं। तीसरा जो है वो है कुशलता। कुशलता, जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आया, कोई नया आइडिया आया और हम काम करने के लिए दूसरे दिन से बस लग जाते हैं कि अब इस काम को करना चाहिए, इसमें उसका बिजनेस चल रहा है, ये काम वो कर रहा है, हमारा भी चल पड़ेगा, हम देख लेते हैं, बस थोड़ा बहुत उतर जाते हैं। ऐसी गलती कभी ना करें। अगर आप किसी आइडिया, किसी विचार या कोई बिजनेस आपके दिमाग में आता है, कोई कार्य आपके दिमाग में आता है, उसको बारीकी से ऑब्जर्व करें कि क्या मैं उसके लायक हूँ, क्या मैं वह कार्य को कर सकता हूँ। उसके विषय में उनके जो एक्सपर्ट हैं उससे राय लीजिए, उसके विषय में, उस चीज़ के विषय पर ट्रेनिंग लीजिए, उसके विषय में पूरी जानकारी लीजिए, यानी कि उस विषय पर आप कुशल हो, उसके हर चीज़ों को, उसके अप एंड डाउन को समझ जाइए, उसके बाद उस बिजनेस में बदलिए। अगर उस बिजनेस या उस कार्य की आपकी कुशलता होगी तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, और अगर आप कुशल नहीं होंगे तो उस काम को करेंगे, धीरे धीरे असफलता आएंगी और आप काम छोड़ के पीछे हो जाएंगे। चौथा चीज जो है वो है कुपोषण। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। बिहार या भारत में भी बहुत सारी कुपोषण जो होता है, बच्चों के मस्तिष्क का विकास मां की गर्भ से पहले 5 साल के बीच में हो जाता है।
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको पोषण यहाँ यही पहले 5 वर्ष में नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जब वह बड़ा होता है, पढ़ाई लिखाई करने जाता है, उसका दिमाग कम तेजी से काम करता है। उसको फैसला लेने में उसका दिल बहुत धड़कता है कि मैं ये फैसला लूँ, ये मैं फैसला नहीं लूँ। उसको उसके अंदर बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं, बार बार बीमार पड़ता है। ऐसे बहुत से गुण होते हैं जो उसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ऐसा कुपोषण के कारण होता है, जिसके कारण वह जीवन में सफल नहीं हो पाता है। चाहता है लेकिन सफल नहीं हो पाता, उतनी लंबी सोच नहीं पाता। ये सब चीजें कुपोषण के कारण होती है। 5वां आया और अगला है अग्रिम सोच। अग्रिम सोच क्या होता है? हम किसी वस्तु को, कोई किसी व्यापार को या कोई भी कार्य को करते हैं तो उससे पहले ही हम आगे का सोचें कि क्या ये हो सकता है, क्या इसमें सफलता मिलेगी, अभी कैसा सीजन है, मार्केट की डिमांड क्या है, हम इन चीज़ों को करेंगे, इसका फायदा क्या होगा, इसके नुकसान क्या होगा। इस प्रकार की सोच हमें ये पहले ही स्पष्ट कर देता है हमारी कुशलता, ठीक है, कि हम कितना आगे बढ़ेंगे। हम कल्पनाशील बने, हम संभावनाओं को देखें, हम विचार करें कि हम इस क्या क्या हो सकता है। इसको बोलते हैं अग्रिम सोच। अग्रिम सोच वाले व्यक्ति जो होते हैं, कल्पनाशील व्यक्ति जो होते हैं, वो पहले ही देख लेते हैं कि हमारे इस कार्य को अगर मैं करूँगा तो मैं कितना प्रतिशत सफल हो सकता हूँ और कितना प्रतिशत असफल। और अगला जो है वो है कंफर्टेबल जोन। ये भी युवाओं को करीब रहने के बड़े कारणों में एक है कंफर्टेबल जोन। कंफर्टेबल जोन क्या है? आप जहाँ हैं बस यही लगता है कि यही सब कुछ है, आगे जाएंगे, कौन रिस्क लेता है, जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या होगा, चलो भाई जहाँ है जैसे हैं चल रहा है, खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, मोबाइल हाथ में है, बस किसी तरह जिंदगी बस चल जाए, तो ये कंफर्टेबल जोन है। आज आप युवा हैं, अगर आपको जीतना है तो इसी समय निर्णय लेने होंगे। हाँ मुझे करना है, रिस्क लेना है, अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर आइए और कुछ कर दिखाने के लिए आगे बढ़िए। जब तक आप इस प्रकार के विचार नहीं अपने अंदर लाएंगे तब तक आप नहीं जीत पाएंगे। आपको कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलना होगा, दुनिया को देखनी होगी, सीखना होगा, कष्ट झेलना होगा, संघर्ष करना होगा, आखिर वो चीजें करनी होगी जो सफल लोग करते हैं। सफल लोग कष्ट उठाते हैं, मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, संघर्ष करते हैं, जीतने के लिए हर एक वो चीज करते हैं। और सबसे अंतिम पॉइंट है सपने। हमारे सपने होने चाहिए कि हमारे पास भी घर हो, हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारा भी जीवन बेहतरीन हो, मैं भी स्विमिंग पूल में स्नान करूं, मैं भी जिंदगी को बेहतरीन से तरह से जीऊं, मैं भी विदेश जाऊं। इस तरह की उम्मीद, सपने, आशाओं, ऊर्जाओं से अपने आप को भर के अगर आप आगे बढ़ेंगे, जीवन में निश्चित सफल होंगे। क्यों? क्योंकि मेरा मानना, पहले से ही मेरा मानना, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्हें ये बात तो एकदम निश्चित रूप से पता होगी कि इस पर मेरा अटल विश्वास कल भी था और आज भी। मायने ये नहीं रखता कि दुनिया क्या सोचती है, मायने ये रखता है कि हम क्या सोचते हैं। ठीक है, पुनः मिलेंगे। आपका विष्णु सर, धन्यवाद।